जय माता दी। हम क्लास 8th की बुक हनीड्यू कर रहे थे और आज हम जो पोम करने जा रहे हैं उसका नाम है द लास्ट बार्गेन। द लास्ट बार्गेन, दिस पोम इज फॉलोड बाय द चैप्टर बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। सो इसमें क्या होता है, द लास्ट बार्गेन, बार्गेनिंग क्या होता है? बार्गेनिंग एक एग्रीमेंट होता है बोथ द पार्टीज। जैसे हम शॉप पे जाते हैं, शॉपकीपर होता है और जो वहां पे कोई भी सामान लेने के लिए आता है उस पर्सन, बोथ पार्टीज, या कोई भी चीज होती है आप किसी से चाहते हो, जरूरी नहीं आप कुछ खरीदते हो, आप कोई काम के लिए जाते हो, वो भी एक एग्रीमेंट होता है। तो वो एक एग्रीमेंट होता है बोथ पार्टीज के बीच में कि कुछ करना होता है एक दूसरे के लिए। कोई आपको, जैसे आप जॉब करते हो तो उसमें भी होता है, जैसे कि वो आपसे काम करवाता है, उसके बदले में आपको जितने पैसे चाहिए होते हैं, या फिर आप एक प्रीटी सैलरी पे रुकते हो कि हाँ मुझे इतना चाहिए, उसके बदले में आप उसका काम करते हो। तो वो भी एक बार्गेन होता है। मतलब बार्गेन कोई भी एक एग्रीमेंट जो दो पार्टीज के बीच में होता है और कुछ भी करने के लिए एक दूसरे के लिए प्रॉमिस किया जाता है। सो इस पोम में भी, द लास्ट बार्गेन में भी, कि एक लास्ट बार्गेन है कि मतलब एक पर्सन है वो बार्गेनिंग करता हुआ आगे बढ़ता है और लास्ट बार्गेन पे आकर वो हैप्पी होता है। तो वो कौन सी बार्गेन है वो देखेंगे हम इस पोम में। सो आपको बार्गेन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा और आपको पहले से भी पता होगा, ये काफी कॉमन कॉमन सा वर्ड है। सो ये जो पोम है द लास्ट बार्गेन, इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और इसमें क्या होता है कि जो ये पोम है इसमें जो स्पीकर है वो एक सूटेबल जॉब देख रहा है अपने, उसके लिए वो बार्गेन करता है कि इन एक्सचेंज फॉर अ जॉब, कि वो उसके लिए काम करेगा और सामने वाला उसे क्या प्रोवाइड करता है और उसे क्या पसंद आता है वो इस पोम में बताया गया है। अब यहाँ पे ये जो स्पीकर है वो किस किस के ऑफर जो है ठुकराता है, जैसे किंग का भी ऑफर ठुकराता है, एक ओल्ड मैन का ऑफर ठुकराता है, एक यंग लेडी होती है उसका ऑफर ठुकराता है, क्योंकि वो सब उसे दे रहे थे पावर, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, और यू कैन से ब्यूटी। बट ये सब उसे पसंद नहीं आता है। लास्ट में एक बार्गेन पे जाके वो रुकता है जो कि उसे बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। और लेकिन वो फिर भी, ऐसी कौन सी बार्गेन है जो उसे पसंद आ जाती है, वही हमें देखनी है। सो बिफोर यू रीड पार्ट ऑफ दिस पोम इज, अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। जैसा कि मैंने बताया, बार्गेन जो होता है एग्रीमेंट होता है बोथ पार्टीज में, वो प्रॉमिस करती हैं एक दूसरे को। कोई भी हम वर्क देखते हैं, जैसे कोई कुछ काम देख रहा है और वो वेट कर रहा है इस फॉर्म में कि उसे हायर कर लिया जाए, और वही चीज बार्गेन यहाँ पे है। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। और ये नहीं है कि उसे कोई बार्गेन के लिए कोई मिलता नहीं है, लेकिन उसको मतलब सुटेबल नहीं लगता है, वो वर्थलेस नहीं लगता है, उस बार्गेन को पाकर वो हैप्पी नहीं होता है। देन फाइनली, सॉरी, ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक ईदर। और स्टार्टिंग में जैसे वो बार्गेन करता है, उसके बाद में दो बार और भी वो कोशिश करता है, लेकिन उसे उन बाकी के दो भी ऑफर पसंद नहीं आते, मतलब वो तीनों के तीनों ऑफर जो है वो ठुकरा देता है। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर, ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर। लेकिन फाइनली जब वो लास्ट बार्गेन पे, मतलब लास्टली वो पहुंचता है, उसको हायर किया जाता है फॉर नथिंग, उसे बदले में कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो हैप्पी होता है, इतना हैप्पी कि वो पहले नहीं होता है इतना हैप्पी। व्हाट इज द बार्गेन एंड व्हाई इज इट द बेस्ट? और वो हैप्पी है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जो प्रीवियस 3 बार्गेन वो करने वाला था वो उसको पसंद नहीं आई थी, वो बेस्ट वन थी इसलिए वो हैप्पी था। वो बार्गेन थी क्या और वो बेस्ट क्यों थी, वो हम इस पोम में देखेंगे। स्टार्ट अ पोम दैट, शुरू करते हैं ये। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। यहाँ पे ये पर्सन क्या कह रहा है, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर कर लो। ये क्राई कर रहा है क्योंकि इसे एक जॉब चाहिए, मीन्स ऐसे चिल्लाता हुआ जा रहा है। इन द मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, और ये जो पर्सन है ये जॉब के लिए चिल्ला रहा है कि कोई भी मुझे आओ और मुझे हायर कर लो। और मॉर्निंग के टाइम में कहाँ पे वॉक कर रहा है, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। स्टोन पेव्ड रोड मतलब अ रोड पाथ कवर्ड विद सुटेबल सरफेस,
और सुटेबल फॉर ट्रैवल मतलब एकदम पकी हुई रोड जो होती है एकदम सुटेबल होती है, एकदम साफ सुथरी सी, जिस पे आप चल सकते हो, मतलब नॉट टूटी फूटी। सो उस स्टोन पेव्ड रोड पे वो चल रहा था और मॉर्निंग का टाइम था, और इस तरीके से वो चिल्लाता हुआ जा रहा था, आवाज लगाता हुआ जा रहा था, कम एंड हायर मी। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। और उसके बाद में ये आवाज सुनकर एक किंग हाथ में तलवार लेकर आता है अपने चैरियट में। चैरियट क्या होता है? अ कैरेज ड्रॉन बाय हॉर्सेस, मतलब एक ऐसी गाड़ी जो हॉर्सेस ड्रॉ करते हैं, आपने देखा होगा टीवी में। तो चैरियट पे आता है किंग, नॉर्मली किंग चैरियट पे ही आते हैं। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई पा। और वो क्या कहता है कि वो हाथ पकड़ता है, वो किंग है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ मेरी पा के लिए, कि मेरे पास इतनी पावर है, मैं तुम्हें दूंगा। एक पावरफुल पर्सन होता है किंग, उसे पा के लिए वो हायर करता है, बट हिज पा काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। लेकिन जो हायर करने के लिए जो आवाज दे रहा था, जो पर्सन था, उसके लिए पावर काउंटेड फॉर नॉट का मतलब नथिंग, उसके लिए पावर कुछ भी नहीं थी, कि उसके बदले में उसे पावर मिलेगी या फिर एक पावरफुल पर्सन के साथ काम करेगा, उसके लिए मायने नहीं रखता था। इसलिए वो डिनाई कर देता है, और फिर जो किंग है वो अपने चैरियट में बैठकर वापस चला जाता है। इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो मैन है वो सर्च कर रहा है वर्क को, और इस वर्क को सर्च करने के लिए वो अनाउंसमेंट लगा रहा है, वो चिल्ला रहा है कि पीपल लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई वो वर्क करने के लिए अवेलेबल है और आप उसे हायर कर सकते हो। जैसे ही वो स्टेन पेव्ड रोड पे जा रहा था, किंग आता है अपने चैरियट में, स्वॉर्ड उसके हैंड में है, और किंग रुकता है और उस मैन को ऑफर करता है जॉब विद हिज पावर। ओके। और लेकिन जो पर्सन है ना, उसको उसके लिए पावर मेंट नथिंग, उसके लिए पावर का कोई मीनिंग नहीं है, उसको ये पावर पसंद नहीं है, और वो इसलिए जो किंग का ऑफर है वो ठुकरा देता है। ही रिफ्यूज द किंग्स ऑफर एंड द किंग वेंट अवे इन हिज चैरियट। ओके। यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो ऑफर था यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। सेकंड, इन द हीट ऑफ द मिडनाइट द हाउस स्टूड विद शट डोर्स। अब जो दूसरा ऑफर है वो कब आता है? पहला ऑफर मॉर्निंग में जो किंग आते हैं, और ये दूसरा ऑफर है मिड डे, मतलब आधा दिन दोपहर का टाइम है, और सबके जो दरवाजे हैं वो शट हो रखे हैं, मतलब बंद हो रखे हैं। दैट मीन्स कि गर्मी का टाइम है, तो इन द हीट ऑफ द मिड डे सारे जो घर हैं वो बंद हैं। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन। और वो जो पर्सन है जो कि हायरिंग के लिए कॉल कर रहा है कि मुझे कोई हायर कर लो, वो क्या कह रहा है कि वो वहां से घूम रहा था। क्रूक्ड लेन मतलब जो रास्ते थे वो काफी क्रूक्ड थे, नॉट स्ट्रेट इनफ। वो क्रूक्ड रास्तों से जा रहा था, इतने मतलब इधर उधर घूम रहा था, नॉट सो स्ट्रेट पाथवे पे। एंड एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। और फिर वहां पर आता है एक बूढ़ा आदमी, और उसके पास होता है एक बैग ऑफ गोल्ड, उसके पास गोल्ड का, सोने का भरा हुआ बैग होता है। ही पॉन्डर्ड एंड सैड। ही पॉन्डर्ड का मतलब होता है थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, स्पेशली बिफोर मेकिंग डिसीजन और रीचिंग ए कॉन्क्लूजन, कि मतलब काफी सोच के कहता है। ही पॉन्डर्ड एंड सैड आई विल हायर यू विद माई मनी। और वो कहता है कि काफी सोच समझ के केयरफुली कहता है कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ विद माई मनी, क्योंकि उसके पास पैसा होता है। ही वेड हिज कॉइन वन बाय वन। और इस तरीके से वो अपने जो कॉइन्स थे वो वे करता है, उनका वजन करता है, काउंट करता है। बट आई टर्न अवे। लेकिन जो पर्सन है वो कह रहा है, जो कि कॉल कर रहा था, जो कि जॉब चाहता था, वो कहता है लेकिन मैंने मना कर दिया। उसको वो जॉब भी पसंद नहीं आती है, वो उसके लिए भी मना कर देते हैं। यहाँ पर जो सेकंड ऑफर होता है, सेकंड जो बार्गेन है या फिर जो भी है, वो मना कर देता है। इसमें क्या होता है कि जो मिड डे हो रखा है, सब लोग अपने घर में हैं, डोर शट हैं ड्यू टू द हीट, और मैन जो है वो उस टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, क्रूक्ड वेज पे, नॉट सो स्ट्रेट पाथ पे घूम रहा है इन सर्च ऑफ जॉब। और फिर उसे एक ऑफर मिलता है, एक ओल्ड मैन वो ऑफर देते हैं, और ओल्ड मैन उसे हायर करते हैं विद मनी, कि मेरे पास पैसा है, और पैसे की है कि मतलब
वो काफी वेल्दी होता है और अपने गोल्ड कॉइन्स को वन बाय वन काउंट करता है, और लेकिन मैन को उसका ऑफर भी पसंद नहीं आता है, वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वहां से चले जाते हैं। सो यहाँ पे दो ऑफर वो छोड़ चुके हैं, टू बार्गेनिंग वो छोड़ चुके हैं। अब नाउ द थर्ड वन इज, in the evening, the garden has was all afloor. The fair maid came out and said, "I will hire you," with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. यहाँ पर क्या है कि जो थर्ड जो होने वाला है यहाँ पे बार्गेन, वो कौन कर रहा है? अब इवनिंग का टाइम हो गया, पहले मॉर्निंग देन आफ्टरनून एंड नाउ इवनिंग। इवनिंग में क्या होता है कि गार्डन हैज वाज ऑल अ फ्लोर। हैज का मतलब होता है फेंसिंग, मतलब जो बाउंड्री होती है, जो बुशेज या सर्ब्स से बनी हुई होती है। आपने बहुत सारे गार्डन में देखा होगा कि उसमें जो शर्ब से बाउंड्री बनी रहती है, फिर उसको कटिंग वगैरह करके एकदम ऐसा लगता है जैसे कि घास की दीवार हो, लाइक दिस। ओके, सो द गार्डन हैज वाज ऑल अ फ्लोर। वो जो गार्डन हेज थी उसके अंदर फ्लावर्स थे, ब्लूम कर रहे थे, तो इस तरीके की थी, और शाम का टाइम था। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, फेयर मेड का मतलब होता है अ यंग अनमैरिड वुमन। सो वो बाहर आती है, एक औरत, और उसे कहती है, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं एक स्माइल से तुम्हें हायर करती हूँ। दैट मीन्स ब्यूटी से या हैप्पीनेस से। और हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर, लेकिन उसकी जो स्माइल है वो एकदम पेल होती है। दैट मीन्स कि फिनिश हो जाती है, कम हो जाती है, और वो रोना स्टार्ट कर देती है, टर्न इनटू टीयर्स। एंड शी वेंट बैक डार्क इनटू द अलोन इनटू द डार्क, और फिर वो डार्क में वापस चली जाती है, अंधेरे में वापस चली जाती है। सी वेंट इनटू द डार्क। ओके, सो यहाँ पे भी वो जो थर्ड ऑफर है वो भी उसे पसंद नहीं आता है। यहाँ पे भी सेम चीज जो है वो कह रहा है यहाँ पे नरेटर कि अब इवनिंग हो चुकी है, और जो जो मैन है, सॉरी, जो मैन है वो एक गार्डन के पास से, एक फैंस के पास से गुजरता है, गार्डन हैज के पास से गुजरता है, जो कि कवर्ड विद फ्लावर्स है, उसके ऊपर से फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। और एक यंग वुमेन उसे ऑफर करती है, वो कहती है शी विल हायर हिम विद हर स्माइल, और लेकिन उसकी जो स्माइल है वो फेडेड हो जाती है, और टीयर्स स्टार्ट कमिंग फ्रॉम हर आईज, और आंसू बहने लगते हैं उसकी आंखों से। और फिर मतलब उसे ये भी पता चल जाता है कि जो हैप्पीनेस होती है ना, वो भी नहीं रुकती है, वो भी हमेशा के लिए नहीं होती है, और उसकी हैप्पीनेस जो होती है वो सौरव में चेंज हो जाती है, और फिर वो she goes into the dark. Okay, the in the last paragraph of this poem, the sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his hand and seemed to know me and said, "I hire you with nothing. From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man." So ये लास्ट पैराग्राफ है, आप समझ गए होंगे। थ्री बार्गेन वो जो है उनका ऑफर ठुकरा कर वो एट लास्ट फोर्थ बार्गेन उसको पसंद आती है। फोर्थ बार्गेन होती है, द सन ग्लिसेंड ऑन द सैंड। दैट मीन्स ग्लिसेंड मीन्स शाइन विद स्पार्कलिंग लाइट। जैसे शाम का टाइम होता है ना, आप ये कह सकते हो कि शाम के बाद में जो सूरज ढलता है उस टाइम पे, और उसकी जो रेज होती हैं सन की वो एकदम चमकती हुई होती हैं। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, दैट मीन्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल। वेवार्डली मीन्स कि मतलब अपनी तरीके से वो बहती हैं, सी वेव्स जो हैं वो काफी अच्छे से बह रही हैं। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, और फिर वहां पर मतलब एक ये बीच का सा व्यू है जहाँ पे सैंड है, उस पे लाइट चमक रही है, सनलाइट, और सी वेव्स बताया गया है कि वो पूरा डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इस तरीके से वो आराम से वो उसकी वेव्स जो हैं वो इस तरीके से उठ रही हैं। और जो चाइल्ड है वो वहां पे बीच पे बैठकर शेल्स से खेल रहा है, और वो अपना हेड उठाता है और इस तरीके से शो करता है कि जैसे उसने उस मैन को रिकॉग्नाइज कर लिया हो, उसको जानता हो, उससे फैमिलियर हो, और उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ फॉर नथिंग, कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें हायर करूं, जस्ट टू प्ले। फोर हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले, और उसके बाद में जो मैन है वो एक्सेप्ट कर लेता है उसकी बार्गेन और उसके साथ में खेलने लग जाता है। एंड
मेड मी अ फ्री मैन, क्योंकि उसने क्यों उस बच्चे के साथ में खेलना और ये वाली बार्गेन जो थी वो उसने एक्सेप्ट की, क्योंकि वो उसे एक फ्री मैन बनाती थी। क्योंकि वो जो पर्सन था वो जो वर्क कर रहा था इन एक्सचेंज ऑफ नथिंग, की उसके बदले में उसे वो जो बच्चे के साथ खेल रहा था उसके लिए उसको कुछ भी एनस्लेव होने की जरूरत नहीं थी, किसी उसको अपनी आजादी छोड़ने की जरूरत नहीं थी, वो कोई नथिंग के लिए हायर हुआ था। और साथ ही साथ में उसको जो हैप्पीनेस थी एज ए फ्री मैन बनकर वो ज्यादा उसे इम्पोर्टेंट लगी। सो इन 4 पैराग्राफ में यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या बताने की कोशिश की है कि चाहे पावर हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे हैप्पीनेस हो, इन सब से बढ़ के मतलब ये सारी चीजें कभी ना कभी खत्म हो जाती हैं, और अगर इनके बदले में अगर कोई पर्सन हायर भी होगा ना तो वो इंस्लेव बनकर रहेगा। दैट मीन्स कि वो एज ए नौकर आप कह सकते हो, या फिर मतलब जो पावर जो चीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बदले में उसे उसे उसका नौकर बन के रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो खत्म भी हो जाएंगी। लेकिन जो लास्ट बार्गेन है वो इसे इसलिए पसंद में आती है क्योंकि वो बार्गेन उसे एक फ्री मैन बनाती है। वो किसी के नीचे यहाँ पर काम नहीं कर रहा है ना, ये है कि और उसे अंदर से वो फील हो रहा है कि यहाँ पर वो है कि ही इज नॉट स्लेव्ड बाय वर्च्यूज ऑफ पावर, वेल्थ एंड फेक हैप्पीनेस। ओके, सो इन सब जॉब से वो नहीं अट्रैक्ट होता है, बट एट लास्ट वो चाइल्ड के हायर करने पे वो हायर हो जाता है। सो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली ये चीज बताई गई है, और स्पेशली लास्ट पैराग्राफ में कि किस तरीके से जो बच्चा है उसे सेंस ऑफ रिकग्नाइजेशन और फैमिलिटी की वजह से मतलब इस तरीके से वो देखता है उस इंसान की तरफ और उसको हायर करता है फॉर नथिंग, और वो उसे इसलिए एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो उसे एक फ्री मैन बनाता है। वो इन because it made him a free man as he worked in exchange for nothing. So it's so beautifully written by Ravindranath Tagore. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.